7th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now, today we start the exercise 5.2. In the exercise 5.2, you all have done question number 1 to question number 8. Now, student, today is the turn of question number 9. So we start from question number 9. Here they give you find the value of x, y, z in each of the following figure. हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पे कुछ फिगर दे रखे हैं और इन फिगर्स में से हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है x, y एंड z की. नाउ स्टूडेंट्स लेट मी सी. Yes, students, here they give you that type of figure. So in this figure y is equal to 120. Y is equal to 120. Reason is vertical opposite angle. Vertical opposite angle. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं VOA. Now student, after that x is equal to z. रीज़न क्या हो जाएगा, ये भी हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. अब इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइन को ले लेते हैं. ये देखो अब हमारे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये क्या है हमारा एक लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर में क्या हो रहा है, x प्लस 120 डिग्री is equal to 180 degree. Reason is linear pair. So student, in the linear pair we can write LP. This is the short form of linear pair. Now student, from here we find the value of x. X value is 180. This 120 we take that side, that is in negative form. So x value is 60 degree. So x is equal to 60 degree, then x is equal to z is also 60 degree. अभी रीज़न हमने क्या दिया था, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. सो स्टूडेंट, हम इस मेथड का यूज़ करके इन समों को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे. हम यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. स्टूडेंट देखो कैसे करते हैं, मैं आपको एक पार्ट और करवा देती हूँ. पहले मैं आपको ये पार्ट बता देती हूँ जो ऑरली हो जाएगा. स्टूडेंट देखो, यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये देखो स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर के थ्रू हमारा ये सॉल्व हो जाएगा. x माइनस 10 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू फाइंड होने के बाद ये अगेन लीनियर पेयर से होएगा, दिस प्लस 40 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180. जो x की वैल्यू आई है वो हम इसमें पुट कर देंगे और उसके बाद जो हमारा ये है ये इसके इक्वल हो जाएगा. z जो है x प्लस 40 डिग्री के इक्वल होगा और y जो है हमारा x माइनस 10 डिग्री के इक्वल होगा. क्यों, रीज़न क्या रहेंगे, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एक बार x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. स्टूडेंट कैसे, हम किस तरह से कर देंगे, x हमें वैल्यू क्या दे रखी है कि सी पार्ट, x माइनस 10 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180. रीज़न दे दिया हमने लीनियर पेयर. आफ्टर दैट स्टूडेंट हमें क्या करना है, माइनस 10 प्लस 40 दैट इज 30 डिग्री. सो 2x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180. इक्वल से उधर जाके माइनस हो जाएगा, वैल्यू होगी हमारी x इज इक्वल टू 150. 150 को हम क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 75 डिग्री वैल्यू आ गई. x इज इक्वल टू 75. हमने वैल्यू पुट की x माइनस 10 में. सो 75 माइनस 10 इज इक्वल टू 65 डिग्री. दूसरी वैल्यू थी हमारी x प्लस 40 डिग्री. सो 75 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 7 and 4 11 दिस डिग्री. और अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर x माइनस 10 इज इक्वल टू y. x माइनस 10 इज इक्वल टू y डिग्री. रीज़न है हमारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल.
इसी तरह से x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू z डिग्री, रीज़न है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो स्टूडेंट, इस तरह से अकॉर्डिंग टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो y इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी 65 डिग्री, एंड क्या है z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 115 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, पार्ट बी of this sum, as you can see here, this is the part B. So in the part B, 80 degree plus x degree plus 30 degree is equal to 180. हम रीज़न क्या दे देंगे, लीनियर पेयर। देन 80 and 30 is 110 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया है, वैल्यू ऑफ x। अब जैसे आप देख पा रहे हो y जो है वो 30 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट है। सो हमें क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीज़न दे देंगे हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंड आफ्टर दैट वैल्यू क्या बच गई हमारी z, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यहाँ हम रीज़न क्या दे देंगे, लीनियर पेयर है ये हमारा। क्यों, ये क्या है हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है। सो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y की वैल्यू 30 पुट की, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। सो z इज इक्वल टू 150 डिग्री। स्टूडेंट, I hope you all understand these. Now student, in the question number 10, what they give you, find angle 2 and angle 3 in the following figure if angle 1 is equal to 35 डिग्री। वन एंगल जो है एंगल 1 है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो एंगल हमें 2 की और 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट देखो ये तीनों पार्ट एक जैसे हैं, तो मैं इनमें से आपको एक पार्ट करवा रही हूँ। सो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट लिया हमने 35 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका फिगर कुछ इस तरह से है, ये एंगल आपका 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल आपका 3 है। सो एंगल 1 जो है, एंगल 1 इसकी वैल्यू हमें 35 डिग्री दे दी, इसकी वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हमने दे दिया लीनियर पेयर। सो एंगल 1 की वैल्यू हमें कितनी दी है 35 डिग्री, 35 डिग्री दी है, तो यहाँ से हम एंगल 2 की वैल्यू निकाल देंगे, 35 उधर जाके माइनस 180 में से 35 सब्ट्रैक्ट किए 145। आफ्टर दैट अब फाइंड क्या करना है हमें, एंगल 3 फाइंड करना है। एंगल 2 की वैल्यू हमें पता चल गई है। सो एंगल 2 और 3 मिलकर भी क्या दे रहे हैं, एक लीनियर पेयर दे रहे हैं। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। प्लेस ऑफ एंगल 2 वी कैन राइट this, otherwise you can do, this is vertical opposite angle, so you can do this method. Here we write linear pair. Now 145 angle 3 is equal to 180 minus 145 degree, so angle 3 is 35 degree. Otherwise student, you can put here angle 3 इज इक्वल टू एंगल 1। रीज़न क्या दे देंगे हम यहाँ पे, रीज़न वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो एंगल 3 वैल्यू इज ऑल्सो 35 डिग्री। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन सॉल्व दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट सम, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपको ये फिगर दे रखे हैं स्टूडेंट्स, इन फिगर में हमें फाइंड करना है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, हियर दे गिव यू दिस लाइन एंड दिस लाइन। सो दिस POS एंगल वी कैन राइट हियर, एंगल POS इज इक्वल टू, जो ये वाला एंगल है वो हमारा इसके इक्वल है, इक्वल टू RON। आफ्टर दैट दिस कंप्लीट एंगल, एंगल POR
ये जो पी ओ आर एंगल है, हम इसको भूल जाएंगे कि ये भी कोई एंगल है। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एस ओ एन, एंगल एस ओ एन। इसी तरह से स्टूडेंट जो हमारा एन ओ एल एंगल है वो एम ओ आर के इक्वल है, और जो हमारा एल ओ आर एंगल है वो एन ओ एम एंगल के इक्वल है। इन दिस पार्ट वी फॉरगॉट दिस, so angle AOD is equal to angle BOC and angle BOA is equal to angle COD. I hope student you understand this. Now in the question number 12, find an angle which is equal to its complement. वो एंगल हमें फाइंड करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट देखो इसको हम कैसे करेंगे। वी लेट एन एंगल एक्स इक्वल किसके है, वो इसके कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट भी कितना हुआ, एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होना। सो एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, 90/2। सो यहाँ से वैल्यू कितनी आई हमारी, 45 डिग्री। स्टूडेंट आई थिंक enough for today. I hope you all understand these sums. So today's homework is question number 9 to question number 12. You can do in your fair notebook of maths. So writing should be neat and clean, students. Stay home, stay safe, do enjoy your study. Thank you.